बच्चों, हम लोग ना प्रीवियस क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे और आज हम पॉलिनोमियल को ऐड करने के बारे में सीखेंगे, है ना। कैसे ऐड किया जाता है और कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ध्यान से देखिएगा। जैसे पॉलिनोमियल का जो नोटेशन होता है वो मैं क्या बताया था कि px हो सकता है। तो px जैसे मैं क्या बोल दिया, x स्क्वायर प्लस क्या है 9x, दिस इज पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल ये बहुपद है कि नहीं है। तो हमको इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, अदरवाइज पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए। ये हमने आप सीखा था पिछले क्लास में, हमने यही पढ़ा था। ठीक, तो ये Rx भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है कि पॉलिनोमियल को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो Px से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, Rx से भी कर सकते हैं, Sx से भी कर सकते हैं, Qx से भी कर सकते हैं, Fx से भी कर सकते हैं पॉलिनोमियल को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अच्छा, तो यहां पर x अगर आता है तो उसका मतलब है x के टर्म में वो हमारा क्या रहेगा, एक्सप्रेशन रहेगा, समझे ना। वहां पर x वेरिएबल प्रेजेंट रहेगा। अच्छा, पी वाई बोल देता हूं तो उसका मतलब क्या है कि जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें y का y वेरिएबल्स जो है प्रेजेंट रहेगा। जैसे ये मैं इसे कंपेयर में करता हूं तो, है ना। अगर मैं पी जेड लिख देता हूं तो यहां पर जेड स्क्वायर प्लस 9z, इस तरह से ऐसा। ठीक, तो चलिए आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है कि बहुपदों का योग, तो उसके बारे में सीखते हैं। ओके, बहुपदों का योग। इससे पहले हम ये देखते हैं, कई सारे बच्चों को जोड़ना भी नहीं आता है ना। तो संख्याओं को जोड़ना नहीं आता है यार, बहुपद की बात तो अलग है। तो मैं उसके बारे में थोड़ा 2 मिनट डिस्कस कर देता हूं, है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पॉलिनोमियल का योग के बारे में हम लोग देखेंगे। क्लियर है। तो जैसे हम लोग समान चिन्ह और असमान चिन्ह जानते हैं, है ना। समान चिन्ह, ठीक, और क्या है, असमान चिन्ह। तो जैसे -2 और -3 है, तो इन दोनों संख्याओं के सामने में क्या है, इस संख्या के सामने में क्या है, माइनस है, और इसके सामने भी माइनस है। अगर समान चिन्ह रहेगा ना तो आपको चुपचाप क्या काम करना है पता है, उन दोनों नंबर को ऐड कर देना। तो 3 और 2 5, आपको तो ऐड करना आता है ना, तो यहां 5 लिख दीजिएगा, समझे। और जो चिन्ह समान है उसको आप यहां लगा दीजिएगा, खत्म। जैसे -10 -2, आंसर क्या आएगा, है ना। 2 के सामने भी माइनस है और 10 के सामने भी माइनस है। दोनों संख्याओं के सामने में अगर समान चिन्ह है तो इन दोनों संख्याओं को हमको क्या करना है, जोड़ना है। और ये कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर है। हाँ, तो ये हो गया। जैसे +4 है और प्लस क्या है 8 है, तो इसके सामने भी प्लस साइन है और इसके सामने भी प्लस साइन है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों समान है, तो ये कितना हो जाएगा 8 4 12, और ये प्लस का सिंबल, जो चिन्ह समान रहेगा उसको डायल करना है। तो कई बार बच्चे क्या बोलते हैं, समान चिन्ह होता है तो समान चिन्ह का समान चिन्ह है, सॉरी मैं कुछ गड़बड़ बोल रहा हूँ, समान चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा ऐसा। तो ऐसा नहीं भाई, समान चिन्ह का मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है ना, ये ठीक है, प्लस इंटू प्लस, इस तरह से प्लस। तो हमको जनरली ये ध्यान देना है, अगर समान चिन्ह, दो संख्याओं के सामने समान चिन्ह है तो दोनों संख्याएं आपस में जुड़ेंगे और वही चिन्ह लगेगा, आंसर में लगेगा। ओके, चलिए अब असमान चिन्ह वाली बात रहेगा तो कैसे करेंगे। तो इधर देखिए +5 और -3 है, तो यहां पर 5 के सामने प्लस और इसके सामने ये है। तो अगर समानता होता है तो इंसान ग्रो करता है, लेकिन असमानता अगर जहां पर हो जाता है वहां ग्रो नहीं करता है, वो घटना शुरू हो जाता है। तो अगर असमान चिन्ह रहेगा ना तो आप बड़ी में छोटी को घटा दीजिए, है ना। तो बड़े में छोटे को घटाना तो आपको एटलीस्ट आता ही होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस 5 में ना 3 को आप घटा दीजिए, तो कितना आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। अब ना आप यहां पर बड़ी संख्या कौन है, 5 है, तो 5 के सामने में क्या चिन्ह है, प्लस, तो यहां प्लस लगा दीजिए, खत्म। जैसे -5 + 3 होता तो क्या होता, तो यहां पर भी क्या है, जो भी है असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्ह है तो घटाइए, घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या के सामने में जो चिन्ह रहेगा उसको आप लगा दीजिए, ये तो -2। तो इस तरह से जोड़ने का कुछ हमारा बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है।
तो ये हो गया प्लस और माइनस का समान चिन्ह और असमान चिन्ह का कैसे होता है, किसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, कब घटता है और कब जुड़ता है, ये संख्याओं का खेल हो गया। ओके, जैसे है ना, ये एक जनरल लैंग्वेज है कि अगर हम किसी के घर चले जाएं, आप या हम किसी के घर चले जाएं और किसी उनके मम्मी पापा को तो मत पूछिए, किसी बच्चे को अगर पूछेंगे कि बेटा आप लोग कितने भाई बहन होते हो, तो क्या बोलता है, हम लोग 3 भाई बहन हैं। तो भाई 3 भाई बहन में आप डिसाइड करो तो कितने भाई कितने बहन हैं, समझे ना। तो यहाँ भाई और बहन को हम लोग ऐड नहीं कर सकते कि भाई एक अलग क्वांटिटी है ना, और बहन एक, ठीक, वो एक अलग राशि और एक अलग राशि है फिजिकल में अगर कंपेयर करें तो, ठीक। तो यहाँ जैसे आपके बैग में है ना, यहाँ पर मैं 4 ठो आलू डाला, आलू, ठीक है ना, इस तरह से 4 आलू हैं, और ना एक आदमी इस थैला को पकड़ के जा रहा है, तो उसको एक आदमी ने पूछा कि आपके बैग में क्या है, तो बोलता है 4 आलू हैं। जाते जाते यहाँ पर 5 टमाटर भी डाल दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 टमाटर। फिर एक आगे रास्ते में जाएगा तो फिर क्या बोलेगा, बोलना क्या चाहिए, 5 4 9 आलू टमाटर, ये तो गलत है ना। हाँ, ये बोल सकता है 4 आलू है और 5 टमाटर, लेकिन इतना सटीक लैंग्वेज का कोई यूज नहीं करता है, लेकिन मैथ्स में हमारे सब ये यूज होंगे, है ना। तो बचपन का आदत सुधारिए, है ना। अगर कितने भाई बहन है बोलने से आप 3 भाई बहन मत बोलिए, ठीक। अगर 2 भाई हैं तो 2 भाई बोलिए और 1 बहन, इस तरह से। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समान क्वांटिटियां ही जुड़ती हैं, असमान क्वांटिटी नहीं जुड़ती हैं, सीधी सी बात। ओके, हुलिया शकल सब दिखने में समान होना चाहिए भाई, ठीक। आलू आलू की तरह दिखना चाहिए, टमाटर टमाटर, ठीक, बैगन बैगन, ओके। तो कुछ इस तरह से देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और प्लस क्या है, वाई स्क्वायर है, क्या ये आपस में जुड़ेंगे, नेवर, है ना। ये एक्स स्क्वायर अगर ये आलू है तो ये वाई स्क्वायर ये टमाटर, समझिए, और आलू प्लस टमाटर कोई एक नया आंसर नहीं लाएगा, ये नहीं जुड़ेगा, ये आंसर इसका वही रहेगा, ये समझे। अब चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर है, तो इधर देखिए यहां पर क्या ये जुड़ेगा, एक्स स्क्वायर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है, तो इसके कोफिशिएंट जुड़ते हैं, गुणांक, है ना। तो यहां पर इसका गुणांक क्या है, 1, यानी वेरिएबल के सामने में जो भी नंबर है ना मल्टीप्लाई रहता है उसको हम उसका गुणांक कहते हैं। तो इसके गुणांक जुड़ेंगे, तो यहां पर 1 है और यहां पर कितना है, 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यानी यहां पर ऐसे भी कर देते हैं कि 4x घात 4, ऐसा घात को भी जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं करना है ना भाई। ये अगर देखिए, आप ये टमाटर है, एक्स स्क्वायर को आप टमाटर समझिए और इसको भी एक टमाटर समझिए, तो यहाँ 1 टमाटर है, यहाँ 3 टमाटर, टोटल कितने टमाटर, 4 टमाटर। तो ये तो एक्स स्क्वायर को टमाटर समझ ही चुका हूं, तो 4 टमाटर हो गया, समझे। हम तो ऐसा नहीं कर सकते ना, 3 मान ले जाए 1 टमाटर प्लस 3 टमाटर कितना हो जाएगा, तो 4 टमाटर स्क्वायर, ऐसा तो नहीं बोल सकते, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे जुड़ते हैं बहुपद, कैसे नहीं जुड़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, अगर इसमें क्या है, वेरिएबल आएंगे, चर आएंगे, है ना, तो चर कब जुड़ते हैं बोलने से, समान आधार और समान घात हो, है ना, समान आधार तथा क्या हो, समान घात हो, समान घात, ठीक है। तब उनके गुणांकों को, उनके, है ना, गुणांकों को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, समझे ना। तब उनके गुणांकों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। क्लियर हो गया। आधार समान तथा घात समान, तो आधार समान यानी एक्स एक्स दिखाई दे रहा है तो एक्स एक्स वही होना चाहिए, घात 2 है तो इसका भी 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ घात तो समान है, बट यहाँ आधार एक्स था, यहाँ आधार वाई था, तो ये समान नहीं थे, नहीं जुड़ेगा। तो ये लैंग्वेज याद रखिएगा कि चर का जो योग होता है ना, चरों का योग कैसा होता है बोलने से, समान आधार तथा समान घात आपको देना है। अगर आधार भी समान है और घात भी समान है तब उनके गुणांकों को जोड़ दिया जाता है, और जो आधार और जो घात है एज इट इज लिख दिया जाता है ना, ठीक है ना। तो जैसे यहां पर क्या है, 3x + 4y, ठीक,
तो यहाँ तो इसका घात 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है, आप घात समान है बट आधार x है ये है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। ओके चलिए 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो ये कैसा हो जाएगा, ये जुड़ेगा कैसा? हाँ तो देखिए ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर, आधार समान घात समान, तो इनके गुणांक जुड़ जाएंगे। 4 3 कितना हो जाएगा 7x का वर्ग और धन 2x। तो यहाँ पर आधार समान है, यहाँ x है और यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ घात 2 यहाँ घात 1, इसलिए नहीं जुड़ेगा, ये फाइनल आंसर वही हो जाएगा। तो ये रहा जोड़ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। तो चलिए मैं आपको आज जोड़ के बताता हूँ, है ना, कैसे दो पॉलिनोमियल को हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे और 2-4 क्वेश्चन दूंगा आपको, उसको बनाना है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है आज। क्लियर? माना कि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है px, है ना, और px इज इक्वल टू क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 है, ठीक। और यहाँ पर दूसरा है rx, एक पॉलिनोमियल है, ठीक, यहाँ x माइनस 4। क्लियर? इन दोनों को हमको ऐड करना है, ठीक है ना। तो px प्लस क्या हो जाएगा rx, इन दोनों को जोड़िए तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3x प्लस क्या हो जाएगा 9, और जोड़ने का सिंबल जो होता है वो प्लस, और rx क्या है x माइनस 4, ठीक। हम ये हो गया। अब उसके बाद ना जिनको मस्त क्लियर बनाना है, गलती का अगर चांसेस नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो आप ना इसको जो आया है उसको या पहले से बहुपद के आरोही घातों के आरोही क्रम या आरोही क्रम में आप सेट कर लीजिए। ये 6वीं 7वीं का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो चलिए बहुपद के आरोही या आरोही घातों में इसको सेट कर देते हैं। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, तो आरोही यानी बड़े घात को पहला, आरोही यानी छोटे घात को बाद में, ठीक है ना। तो चलिए मैं बड़े घात से पहला लिखने स्टार्ट करता हूं। तो एक्स स्क्वायर है, फिर क्या है माइनस 3x है, इसका घात 1 है ना, इसका भी घात 1 है, तो इसको ले आइए प्लस x, प्लस क्या है 9 माइनस 4। चलिए एक्स स्क्वायर लिख लिया। तो ये दोनों आपस में क्या ऐड हो सकते हैं क्या? क्यों हो सकते हैं? इधर देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, इसका घात 1, इसका घात 1 है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो इधर देखिए यहाँ पर इसका गुणांक -3 है ना, और इसका गुणांक यहाँ पर क्या है +1 है। तो आप ये संख्याओं का जोड़ना जानते हैं कि -3 + 1 कितना होगा। तो असमान चिन्ह है तो घटेगा, तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा, और बड़ी संख्या के सामने में जो चिन्ह है उसको लगा दिया जाएगा, तो -2 आया। तो इनके गुणांकों का सॉल्व क्या है -2 आया, और वही आधार और वही घात को हमको पीछे में फिर अटैच कर देना है, ऐसा। क्लियर? अब इन दोनों को देखिए +9 -4 है, तो अब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो +9 - 4, यहाँ पर भी असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्ह है तो क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो ये +5 आ जाएगा, क्योंकि 9 में 4 आएंगे 5, और बड़ी संख्या सामने जो चिन्ह रहता है ये। ओके, तो ये हो गया हमारा px प्लस क्या है rx का आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद और सॉल्यूशन नहीं होगा, ये बंदा इसके साथ नहीं जुड़ेगा। रीजन क्या है, घात आधार समान है बट घात समान नहीं है, बेस इक्वल है बट पावर इक्वल नहीं है, ये इसके साथ सॉल्व नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें बेस x है, इसमें x नहीं है। अगर x है भी तो इसमें पावर 1 होगा, तो इसमें 0 हो जाएगा, ठीक। ओके चलिए आगे, माना कि एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, है ना, कि जैसे px इज इक्वल टू क्या है x² - 6x + 2, इस तरह से। और यहाँ पर qx इज इक्वल टू ले लेता हूँ, qx इज इक्वल टू x³ ऋण 6x² और -9, इस तरह से कुछ ले लिया मैं। ओके, तो इन दोनों को फिर से हमको जोड़ना है, तो px प्लस क्या हो जाएगा qx। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² - 6x + 2, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा x³ - 6x² -9 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, बड़े घातों को हमको पहले लिख लेना है, तो लिख लीजिए बड़े घात को। तो x का पावर क्या है 3 है। फिर देखिए जो लिख रहे हो थोड़ा चिन्ह लगा दीजिएगा ताकि दोबारा ना लिख पाए। यहाँ x² है, यहाँ पर भी यहाँ x है, तो -6x² हो जाएगा, ठीक है ना। ये x² वाले टर्म चले गए। अब पावर 1 वाले तो 6x हो जाएगा, ये समझे ना, और ये माइनस क्या हो जाएगा 9। क्लियर? अच्छा, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि बेस हमारा सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है। चलिए
अब ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे क्या? तो हो जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ +1 है -6, तो ये कितना हो जाएगा -5x² हो जाएगा, और -6x और क्या हो जाएगा -9, है ना। तो क्या ये और आगे सॉल्व होगा? है ना। तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? ये आगे और सॉल्व नहीं होगा। तो आई थिंक आपको पॉलिनोमियल को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट तो नहीं बताया हूँ, आपको ऐड करना आ जाना चाहिए। ओके, चलिए ये तो मैंने ऐड करके बताया, अब मैं इसी एग्जांपल को लेकर सब्ट्रैक्ट करके बता रहा हूँ, है ना। ज़्यादा लंबा नहीं करना है, अभी इन्हीं एग्जाम्पल को सब्ट्रैक्ट करने को बताना है। तो इसमें जो थोड़ा खासियत क्या है उसको देखिएगा, कुछ नहीं है, बाकी जोड़ने का ही है ऐसा काम। तो यहाँ पर क्या है, px है, यह घटाना है ना, घटाना, तो यहाँ px माइनस क्या है rx, तो px को तो आप एज इट इज लिखिए -3x प्लस क्या है 9, लेकिन ना यहाँ ध्यान ये देना है, अगर माइनस रहता है तो यहाँ पर आप बिग ब्रैकेट लगाइए, ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, एकदम लगाइए, होशियारी दिखाना नहीं है हमको, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा 4। अब आगे देखिए, तो यहाँ x² -3x -9, एक्चुअल में क्या होता है, ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना। तो अगर माइनस अगर रहता है ना तो अंदर के सिंबल्स जो है हमारे चेंज हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये आप जानिएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, या प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। यानी समान चिन्हों का गुणा धन होता है और असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है इंटू, ब्रैकेट का मतलब इंटू, और यहाँ x सामने में क्या है चिन्ह कुछ प्लस, तो ये प्लस माइनस इंटू प्लस -x हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ करना है, चिन्हों को चिन्ह के साथ गुणा करना है, तो माइनस इंटू माइनस व्हाट इज दिस प्लस, ये हो जाएगा। अब ये ऐसा होने के बाद फिर से इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको सेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ काट दीजिए x² -3x -x -9 +4। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, x² इन दोनों को सॉल्व कीजिए -4x और ये -5। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है ना। चलिए अब इसको देख लीजिए, px है ना -qx क्या हो जाएगा ये, तो x² -6x +2 हो जाएगा, और माइनस ये क्या हो जाएगा x³ -6x² और माइनस क्या है 9। तो आप क्या करेंगे, x² -6x +2, अब माइनस का सिंबल दीजिए, माइनस रहेगा तो ब्रैकेट लगाना है आपको, तो माइनस इंटू प्लस -x³ माइनस इंटू माइनस +6x² और माइनस इंटू माइनस +9, इस तरह से। क्लियर? ओके, अब बड़े पावर को एक साथ लिख दीजिए, x का पावर 3 है, फिर यहाँ +x² है +6x² है, यदि x² +6x² हो गया, है ना, माइनस क्या है 6x है +2 +9, इस तरह से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा -x³ है ना, प्लस अब ये कितना हो जाएगा 7x² हो जाएगा, और -6x और प्लस क्या हो जाएगा 11। ओके, तो इस तरह से हमको दो बहुपदों को आपस में क्या करना है, घटाना भी। तो यहाँ दो बहुपदों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है, क्या चीज़ को ध्यान देना और क्या चीज़ को नहीं देना है, मैं पूरी बातें बता दिया हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। आज के क्लास ऑफ करते हैं।